हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईडू स्कूल। आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस और उसके रिएक्शन भी पढ़े थे, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के बारे में भी जाना था। और आज के वीडियो में हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली में है क्या? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस फाउंड इन हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहाँ पाया जाता है? हेटेरोट्रॉप्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या है? तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स फॉर देयर फूड। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हों, उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और जो इसमें न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स में, उसे हम हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस। तो हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन 3 तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस? तो ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ डेड एंड डीके मैटर को खाते हों, उसे हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ मरे हुए और डीके हुए मैटर को, जो बिल्कुल पूरी तरह से डीके हो चुका है, सड़ चुका है, उस मैटर को, उस ऑर्गेनिक मैटर को जो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, उसे हम सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल फंगी, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फंगी एंड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हों, उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हों और उसके बदले में क्या लेते हैं? उनका न्यूट्रिएंट्स सक करते हैं। जैसे लाइस जो हेड पर पाई जाती है, बालों में होती है, लाइस जूं जिसे हम कहते हैं। तो लाइस का क्या वर्क है? लाइस का क्या काम है? ये होस्ट को कुछ और नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि उसका न्यूट्रिएंट्स सक करती है। किसी और तरह का नुकसान ये नहीं पहुंचाती, उसका न्यूट्रिएंट्स सक करती है। वॉर्म भी वैसे ही होते हैं जो स्टमक में, पेट में, छोटे बच्चों के पेट में पाए जाते हैं। तो ये वॉर्म का भी वर्क क्या है? ये हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेना, उस न्यूट्रिएंट्स को ले लेना। तो न्यूट्रिएंट्स को भी अगर ये पैरासाइट्स ले रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ये सिर्फ होस्ट के ऊपर, होस्ट के बॉडी पर ही सर्वाइव करते हैं। और अगर इसे हम, इस पैरासाइट्स को अगर बॉडी से बाहर निकाल दें, लाइस को बाहर कर दें, तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, ये ज़िंदा नहीं रहते हैं। ना ही लाइस ना ही वॉर्म, ये दोनों डेड हो जाते हैं। तो इनके जो होस्ट होते हैं, वो होस्ट पर ही डिपेंड होते हैं पूरी तरह से, और होस्ट पर डिपेंड होकर ये अपने फूड का इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशंस को लेते हैं, और ये वही उनका फूड है, और वही उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर सर्वाइव करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर या सब्सटेंसेस एज फूड। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनटेक करते हों, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स एनिमल, ह्यूमन्स। ह्यूमन बीइंग का क्या वर्क है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होते हैं, उसे इनटेक करते हैं ह्यूमन्स या अनदर एनिमल्स, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स, वी आर होलोजोइक एनिमल्स। तो हमारा काम क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनटेक करना और उसे डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने के बाद हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो वी आर इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, होलोजोइक, अब अगर हम लोगों ने पढ़ा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी जानें कि होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन हैं। फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड लास्ट वन इज़ ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स दे ईट प्लांट्स। हर्बीवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स इंटेक करते हों, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हों, जैसे काऊ, गोट, ऑल कैटल्स आर हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हों, प्लांट ईटर्स को ही हम हर्बीवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कार्निवोर्स, दे ईट फ्लेश। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लेश खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ ओमनीवोर्स, दे ईट बोथ फ्लेश एंड प्लांट्स। वैसे एनिमल्स ओमनीवोर्स की कैटेगरीज में आते हैं जो फ्लेश तो खाते हैं, साथ ही साथ प्लांट्स को भी खाते हैं, जैसे हम लोग, जैसे वी आर ओमनीवोर्स, वी ईट फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल्स लाइक एग, मीट, चिकन एंड प्लांट्स एज वेल। प्लांट्स को भी हम लोग इंटेक करते हैं एंड फ्लेश को भी इंटेक करते हैं। तो वी आर ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे 5 स्टेप्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड्स 5 स्टेप्स, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये तीनों आ रहे हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड वन इज़ डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन। Nutrients of food get absorbed by body. And fourth one is assimilation. Food gets utilized later for energy. And last one is egestion. Removal of undigested food is called egestion. तो ये स्टूडेंट्स आप ये जान लें, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में, चाहे वो सिंगल सेल एनिमल हो या मल्टी सेलुलर एनिमल्स हों, उन सब में 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। फर्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इन अमीबा। अमीबा में व्हाट आपने नाम सुना होगा अमीबा का। अमीबा वैसा एनिमल है जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हम जब भी इसे देखेंगे तो माइक्रोस्कोप की मदद से ही अमीबा को देख सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल एनिमल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जब भी देखेंगे इसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख पाते हैं। तो इस इतने छोटे से एनिमल में, सिंगल सेल एनिमल में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो इन अमीबा में आप देखें कि फूड इज़ टेकन अप विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। यहाँ आप देखें, ये अमीबा है और यहाँ फूड है। अमीबा के पास जब प्रे आता है, फूड आता है, तो इसके जो
परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसके परमेबल मेम्ब्रेन्स ओपन हो जाते हैं किसके फॉर्म में, सीडोपोडिया के फॉर्म में। और यहाँ पर जो फूड होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फूड इस सीडोपोडिया की मदद से इंगल्फ कर लेता है, वो इस फूड को इनटेक कर लेता है। सीडोपोडिया, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, तो फॉल्स फीट, ये एक्चुअली में अमीबा के पास कोई फीट नहीं होता, बट लेकिन जब इसे फूड इनटेक करना होता है तो ये सीडोपोडिया की मदद से इसके बॉडी के में सीडोपोडिया फॉर्म हो जाते हैं और ये फूड को इनटेक कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। और यहाँ पर क्या बनाता है, इनगल्फ करने के बाद फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इंजेशन में हम लोग अमीबा के इंजेशन में देखेंगे, फूड इज़ टेकन अप विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की मदद से फूड को वो टेकन करता है, ले लेता है और उसका काम पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इन अमीबा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फूड वैक्यूल इज़ क्रिएटेड, फूड इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। जब फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ चुका होता है तो फूड वैक्यूल इज़ क्रिएटेड, फूड इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। फूड जो होते हैं वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम में ख़ास तरह का एंजाइम पाया जाता है डाइजेशन के प्रोसेस में अमीबा में, जिसे हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं। और इसी एंजाइम बायो कैटलिस्ट की मदद से फूड्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में और डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अक्सर एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है, विच एंजाइम इज़ यूटिलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा। तो द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। इन अमीबा न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड गेट्स डिफ्यूज टू साइटोप्लाज्म। अमीबा में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स, जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में एंड फूड वैक्यूल डिसअपियर। जब वो साइटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिएंट्स, जो अमीबा को न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर जाता है और उसके बाद फूड वैक्यूल उसके बॉडी से डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एसिमिलेशन। फूड न्यूट्रिएंट्स गेट यूटिलाइज्ड फॉर फर्दर सिंथेसिस इन अ सेल। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो फूड न्यूट्रिएंट्स जो अमीबा ने जो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ किया, एब्जॉर्ब किया फूड न्यूट्रिएंट्स को, वही फूड न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं फॉर फर्दर सिंथेसिस इन अ सेल। मतलब कि जितने जो भी फर्दर वर्क होंगे बॉडी के अंदर, जितने भी वर्क होंगे एनर्जेटिक वर्क जो भी होंगे बॉडी के अंदर, वो सारे वर्क इस एसिमिलेशन के फॉर्म में आते हैं, इस एसिमिलेशन के में होंगे। तो जो जितने भी फूड न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यूटिलाइज़ किए जाएंगे, सिंथेसिस किए जाएंगे फॉर फर्दर सिंथेसिस इन अ सेल। एंड लास्ट वन इज़ इजेशन। इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउटसाइड। इजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जब अमीबा ने इंटेक किया, फूड इंजेशन किया, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ एंड एसिमिलेशन, तो आफ्टर दैट इजेशन भी होना है। तो इजेशन में क्या हमने देखा था कि अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट। अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो बाहर आते हैं। तो इस एसिमिलेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड के ज़रिए जो अमीबा को न्यूट्रिएंट्स मिला है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूटिलाइज होंगे फर्दर सिंथेसिस किसी और वर्क के लिए, सेल में किसी और वर्क के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे अमीबा के बॉडी में, वो सारे के सारे अनडाइजेस्टेड फूड इजेशन की मदद से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स अमीबा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज़ इन पारामीशियम। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि अमीबा में वो सारे 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के एनिमल्स में होने चाहिए, वो इस पारामीशियम में भी कंप्लीट होते हैं। इस पारामीशियम में भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन का प्रोसेस होता है।
तो इन पारामीशियम में आप देखिए, पारामीशियम इज़ आल्सो सिंगल सेल एनिमल। तो यहाँ पारामीशियम में क्या होता है, पारामीशियम की बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया यहाँ आप देख सकते हैं, सीलिया, दिस इज सीलिया। सीलिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सीलिया इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ पारामीशियम। सीलिया इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, इस मेम्ब्रेन्स के ज़रिए सीलिया फूड को टेक करता है और ये मेम्ब्रेन में वो फूड डिफ्यूज़ कर जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, फूड क्या हो रहा है, ओरल ग्रूव बनता है। जैसे ही इसके पास कोई फूड आता है तो इसके बॉडी पर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओरल ग्रूव में, और ओरल ग्रूव जो है वो फूड को अंदर ले लेता है। और जो इनर साइड में, बॉडी के इनर साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन बन रहा है, इसे हम लोग गलेट कहते हैं। और दिस इज़ फूड वैक्यूल। और लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनल पोर होता है, जिसकी मदद से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं इंजेशन इन पारामीशियम। इंजेशन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया विल हेल्प टू टेक द फूड इनसाइड। फूड गोज इनटू ओरल ग्रूव एंड देन इनटू गलेट। तो पारामीशियम में क्या होता है, इंजेशन के प्रोसेस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग सीलिया कहते हैं। विल हेल्प टू टेक द फूड, और यही सीलिया की मदद से फूड जो है वो इनटेक होता है इनसाइड दी बॉडी एंड फूड गोज़ इनटू ओरल ग्रूव। ऊपर हमने बताया कि फूड जो है वो कहाँ चला जाता है, ओरल ग्रूव में चला जाता है सीलिया की मदद से, एंड ओरल ग्रूव में जाने के बाद एंड देन इनटू गलेट, और फिर वो गलेट में इंटर करता है फूड। जब इंजेशन हो जाता है तो इंजेशन के बाद डाइजेशन भी होना है। तो नेक्स्ट वन इज़ डाइजेशन। तो फूड वैक्यूल आर क्रिएटेड, फूड मूव्स इनटू वैक्यूल एंड गेट ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे ही फूड इनटेक किया जाता है तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो फूड वैक्यूल क्रिएट होते हैं और उसमें फूड मूव्स करते हैं इनटू वैक्यूल में एंड गेट ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। और वहाँ पर फूड वैक्यूल में जाने के बाद जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन। अमीबा ने अब इंजेशन कर लिया, डाइजेशन कर लिया, तो डाइजेशन में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से। तो जो न्यूट्रिएंट्स अमीबा पारामीशियम ने लिया, वो न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजेस होता है इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड फूड वैक्यूल्स डिसअपियर। जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर आ गया फूड के ज़रिए, वो न्यूट्रिएंट्स अब क्या होगा, डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, मूव करा दिया जाएगा इनटू साइटोप्लाज्म में। इन पारामीशियम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में ये न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ हो जाएगा, और डिफ्यूज़ होने के बाद फूड वैक्यूल खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एसिमिलेशन। After absorption, assimilation will happen. Food gets utilized later for further synthesis in a cell. जो न्यूट्रिएंट्स जो बना है बॉडी के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो न्यूट्रिएंट्स फर्दर बॉडी के अंदर वर्क करने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए, बॉडी सेल्स को प्रोसेस में लाने के लिए उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज होता है एसिमिलेशन के प्रोसेस में। तो जिस तरह से हमने अमीबा के केस में पढ़ा कि एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है और फूड से जो एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सारे एसिमिलेशन के प्रोसेस से सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं सेल में, तो उसी तरह से पारामीशियम में भी एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा और फूड गेट यूटिलाइज्ड लेटर फॉर फर्दर सिंथेसिस इन अ सेल। एंड लास्ट वन इज़ इजेशन। इजेशन में हमने देखा था अमीबा में कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आते हैं, तो उसी तरह से पारामीशियम भी एक सिंगल सेल एनिमल है और पारामीशियम में भी इजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो गोज़ आउट थ्रू एनल पोर। यहाँ हमने देखा था ये एनल पोर है, फूड वैक्यूल के बाद एनल पोर होते हैं प्रेजेंट। इसी एनल पोर की मदद से
अनडाइजेस्टेड फूड जो होंगे वो गोज़ आउट थ्रू एंड एनल पोर की मदद से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने पैरामीशियम का देखा कि पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से अमीबा में सीडोपोडिया होती है, सीडोपोडिया की मदद से वो फूड को कैप्चर करता है, इनटेक करता है और उसके बाद फिर फूड वैक्यूल बन जाता है, क्रिएट होता है और उस फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड स्मॉलर पीसेस में टूट जाते हैं और टूटने के बाद फिर वो उसमें डाइजेशन, एब्जॉर्शन का और एसिमिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है और लास्ट में इजेशन का। उसी तरह से पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया का काम क्या है? सीलिया का वर्क कि वो फूड को कैप्चर करना और ओरल ग्रूव को बनाना, और ओरल ग्रूव में जब इंटर कर जाता है फूड तो गलेट के अंदर जाना, और गलेट के अंदर जाने के बाद फूड वैक्यूल अपीयर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक किए जाते हैं। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे बॉडी में, और एसिमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए गए थे वो फर्दर सिंथेसिस मतलब फर्दर किसी वर्क के लिए, आगे वर्क के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। एंड लास्ट वन इज़ जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो सारे के सारे एनल पोर के ज़रिए बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा सिंगल सेल अमीबा एंड पैरामीशियम का 5 स्टेप्स जो हमने देखा। इसको मैंने काफ़ी डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ भी आई हो ये क्लास। तो अगर समझ में आई है क्लास तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।